पिछले लगभग 1 महीने से चल रहा इजराइल हमास युद्ध का समाधान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इजराइल, गजा, फलस्तीन समेत पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन समझौते की राह में मुश्किलें हजार हैं। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या इजराइल और फलस्तीन शांति से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? गजा के लोगों का क्या होगा? क्या इस रेल कभी स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन के लिए तैयार होगा? ये समझने के लिए और इसका उत्तर जानने के लिए थोड़ा इतिहास को भी जानना पड़ेगा। साम्राज्य के खत्म होने के बाद फलस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहां रहने वालों में यहूदी अल्पसंख्यक थी और लोग बहुसंख्यक थे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद और खास तौर से नाजी होलोकास्ट से बचकर यहां बड़ी तादाद में यहूदी रहने के लिए आने लगे। फिर और यहूदी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई। उसके बाद जब इजराइल बना तो उस पर 5 अरब देशों ने हमला कर दिया। साल 1939 में इजराइल और उसके अरब पड़ीरूसी देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ। तब तक इजराइल ने इस इलाके के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन का कब्जा वेस्ट बैंक पर हुआ और मिस्र का गाजा पर हुआ, लेकिन कोई शांति समझौता नहीं हुआ। इसलिए कई और लड़ाइयां आगे भी चलती रहीं। फिर साल 1967 आया जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। इजरायली यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की अपनी राजधानी मानते हैं। आप जानते हैं कि फलस्तीनी लोगों के लिए संप्रभु राष्ट्र बनने की राह में बाधाएं क्या हैं? इजराइल ने 1967 में जिन इलाकों पर कब्जा किया है, जो जमीन ले ली है, क्या वो उसका फीसदी वापस करेगा? ये आसान नहीं लगता और हकीकत ये भी है कि किसी भी फलस्तीनी नेता को 100% से कम कुछ भी मंजूर भी नहीं होगा। पिछले 50 सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में कई इजरायली बस्तियां बना ली हैं। करीब 300 बस्तियों में 7 लाख से ज्यादा इजरायली रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ये सभी बस्तियां अवैध हैं। माना जाता है कि यह 2 देशों के साथ साथ रहने के नजरिए से एक बड़ी बाधा है। माना यह भी जाता है कि इजराइल जिस तरह बस्तियों का विस्तार करता रहा है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या वह स्वतंत्र फलस्तीनी देश बनने देगा? अगर फलस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा तो ये बस्तियां खाली करनी होंगी, लेकिन ये आसान नहीं लगता। 75 सालों के इतिहास में अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार है। इनमें से कई मंत्रियों का मानना है कि इजराइल को तो वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ऐसे में क्या मौजूदा सरकार में ऐसा कोई राजनीतिक हल निकल पाएगा जो सबको मंजूर हो? इस पूरे इलाके में लगातार होती हिंसा की घटनाओं से शांति प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब 7 अक्टूबर को हम आज के हमले में इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए, कई जख्मी हुए, बंधक भी बना लिए गए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे में क्या एक फलस्तीन के लिए संप्रभु राष्ट्र की घोषणा को इजराइल स्वीकार करेगा? इस पर सवाल है। 1987 में हमारा का गठन हुआ और उसके बाद से फलस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन बट गया। इसकी वजह से फतह के समर्थन वाला यासिर अराफात का फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हुआ। हमास का नियंत्रण गाजा पर हुआ और तब से गाजा पर हमास का शासन है और वेस्ट बैंक पर फतह का। फिर एक राष्ट्र के लिए क्या यह दोनों गुट साथ आएंगे, यह भी कहा नहीं जा सकता। मुश्किल सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका और अरब सरकारों का रुख भी इस मसले को पेचीदा बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को आधिकारिक तौर पर तब की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी, जबकि पवित्र शहर यरूशलेम को पश्चिम में इजराइल और पूर्व में फलस्तीनी क्षेत्रों में ग्रीन लाइन के जरिए बांटा गया है। हाल के दिनों में अरब देशों का रुख भी बदला है। पहले तो इन अरब देशों ने पारंपरिक तौर पर फलस्तीनियों के साथ शांति समझौता होने तक इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया था।